हेलो दोस्तों, वेब3 का परिचय कोर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे कोर्स का पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, पहला पार्ट जो कि है ब्लॉकचेन की मूल बातें। तो आज के पार्ट में हम ब्लॉकचेन के फंडामेंटल बेसिक्स मूल बातें जानेंगे, जिसमें हमें समझ में आएगा कि आखिर ब्लॉकचेन का क्या मतलब है, ब्लॉकचेन होती क्या है और उसके क्या इम्पोर्टेंट जो फीचर हैं या इम्पोर्टेंट बातें हैं ब्लॉकचेन को रिलेटेड। सबसे पहले जान लेते हैं ब्लॉकचेन आखिर है क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लॉकचेन को अगर हम सिंपल शब्दों में लिखें तो ये एक वितरित अपरिवर्तनीय लेजर है। मतलब ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है। ये तीन शब्द काफी हैं ब्लॉकचेन को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए। तो आइए इन तीनों शब्दों का मतलब एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरित की। तो जैसा कि इसका नाम है, वितरित का मतलब जो ब्लॉकचेन होती है उसमें जो डेटा है वो एक जगह पे इकट्ठा ना होकर, एक कोई सेंट्रल सर्वर टाइप इसमें नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारे कंप्यूटर जिनको नोड्स बोलते हैं उनमें ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिवाइडेड होता है। तो कोई भी एक जगह पे हमारा पूरा डेटा इकट्ठा नहीं है। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ती है हमारे डेटा की। एक तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि हैकर एक जगह जाके डेटा को अटैक कर सकता है, डेटा का चुरा सकता है या डेटा को बदल सकता है, क्योंकि ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है बहुत सारे कंप्यूटर्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इम्यूटेबल है, अपरिवर्तनीय है। जो जो ब्लॉकचेन में जो डेटा लिखा जाता है, एक बार जो ट्रांजैक्शन हो जाती है, उस ट्रांजैक्शन में हम अब फिर कभी भी कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर आप नॉर्मली देखें तो हमारी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो, उसमें हम एक अपडेट क्वेरी चलाते हैं या चीजें अपडेट कर पाते हैं कि कुछ चीजें अगर हमने कुछ पहले लिखी थी उसको हम बदल पाते हैं। बट ब्लॉकचेन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप नई चीजें ऐड कर सकते हो लेकिन पुरानी ट्रांजैक्शंस में आप कोई बदलाव नहीं ला सकते। लेजर का मतलब तो सिंपल डेटाबेस कह लीजिए, बही खाता कह लीजिए, तो सिंपल रिकॉर्ड्स का एक सेट। तो डेटा, तो ब्लॉकचेन है क्या, अल्टीमेटली तो एक डेटाबेस ही है। ब्लॉकचेन डेटा को संभाल के रखता है, एक सेट ऑफ डेटाबेस है, एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है। पर इस तरीके का डेटाबेस है कि एक तो उसका जो डेटा है वो एक जगह ना होकर काफी कंप्यूटर्स में बटा हुआ है, और दूसरा उसका जो डेटा है वो अपरिवर्तनीय है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये दोनों तीनों फीचर्स जो हैं ये ब्लॉकचेन को एक इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट बना देते हैं, क्योंकि इसमें आपका डाउन टाइम जीरो हो जाता है। आपका डाउन टाइम जीरो मतलब एक जगह पे इकट्ठा ना होने की वजह से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक मशीन डाउन होगी तो आपका सिस्टम बैठ गया। बहुत सारे नोड्स में डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम डेटा पड़ा होता है बहुत सारे नोड्स में, तो वो डाउन टाइम कभी भी नहीं होगा। डेटा का थेफ्ट कभी भी नहीं होगा, डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, डेटा में छेड़छाड़ नहीं हो सकती क्योंकि अपरिवर्तनीय है। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स ब्लॉकचेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बना देते हैं। तो अभी के लिए, आज के लिए बस आप ये जान लीजिए कि ब्लॉकचेन होती क्या है। एक डेटाबेस होता है जिसमें कि ब्लॉक्स होते हैं, डेटा होता है, और ये वितरित होती है अलग अलग कंप्यूटर्स पे और इम्यूटेबल होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लेंगे आज के कोर्स में, तो आगे चल के हमें काफी आसानी रहेगी बाकी चीजों को समझने के लिए। अब जैसे कि हमने ब्लॉकचेन के बारे में ऊपर से तो जानकारी ले ली है, अब थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाना चाहें, अगर हम ब्लॉकचेन का जो मूल इकाई है, जो बेसिक यूनिट है ब्लॉक, उसके बारे में हम बात करना चाहें तो वो हम देख लेते हैं। तो अब जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहला जो ब्लू कलर का ब्लॉक है उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, मतलब फर्स्ट ब्लॉक। तो ब्लॉकचेन ऑब्वियसली, ब्लॉकचेन तो एक कहीं से शुरू होगी, तो जो पहला ब्लॉक होगा उसका नाम होगा, उसको नाम बोलते हैं हम जेनेसिस ब्लॉक। उसके बाद के ब्लॉक, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 एंड सो ऑन जो है वो चेन के साथ जुड़ते जाते हैं। अब ये चेन कैसे बनती है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। बाकी इसको हम आने वाले चैप्टर्स में भी कवर करेंगे, हैशिंग क्या है, सब चीजें। बट अभी के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन बनती कैसे है। होता क्या है कि ये जो ब्लॉक है ये कुछ नहीं है, ये इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है आपका, लाइन बाय लाइन टू लाइन। इस ब्लॉक का एक पर्टिकुलर साइज है, जैसे बिटकॉइन के केस में 1 MB साइज होता है ब्लॉकचेन का, एक ब्लॉक का। तो जैसे ही ब्लॉक, जितने डेटा यूजर्स लिखते हैं, ट्रांजैक्शंस यूजर्स करते हैं, जैसे ही वो 1 MB की ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, एक ब्लॉक भर जाता है। जब ये ब्लॉक रेडी हो जाता है, भर जाता है, मतलब ये रेडी है चेन से जुड़ने के लिए, तब हम क्या करते हैं, इसका जो भी डेटा पड़ा है, अभी हमने सिंपल डेटा गुड डे ले लिया, हम उसकी हैश कैलकुलेट करते हैं। तो वो हैश हम तीसरे एट्रीब्यूट में लिखते हैं, हैश में। जैसे कि गुड डे की हैश बन गई 0234 ABE D4। अब क्योंकि ये पहला ब्लॉक था तो प्रीवियस हैश तो कुछ है नहीं, तो वो हमने नल कर दी या जीरो कर दी। अब जब हम ब्लॉक 2 की बात करें, तब अब इसमें डेटा पड़ा है थर्सडे। जब थर्सडे का हैश हमने कैलकुलेट किया, वो आया A4CE23। लेकिन इसका जो प्रीवियस हैश था वो क्या आया,
वो जो जेनेसिस ब्लॉक का हैश था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। होगा क्या, इससे एक एक इसका संबंध बन गया ब्लॉक 2 का जेनेसिस ब्लॉक से, एक लिंक बन गया कि ये जो प्रीवियस हैश है वो इससे जुड़ी हुई है। इसी तरीके से ब्लॉक 3 में क्या होगा, फिंगरप्रिंट डेटा का तो अपना हैश कुछ है, लेकिन प्रीवियस हैश में वो ब्लॉक 2 का हैश स्टोर करके रखेगा ताकि वो इससे जुड़ा रहे। अब इसको जोड़ने का क्या मतलब है, इसको जोड़ने का ये मतलब है कि एक तो ये जुड़ के चेन ऑफ ब्लॉक्स बन गई, यानी कि ब्लॉकचेन बन गई। दूसरा, कल को अगर हम आके इस ब्लॉक 2 में कुछ छेड़खानी करते हैं, थर्सडे की जगह फ्राइडे लिख देते हैं, तो इसकी हैश बदल जाएगी, यहाँ पे कुछ हैश बदल जाएगी। अब जो बदलेगी तो ब्लॉक 3 जो पहले पॉइंट कर रहा था इसको, तो अब ब्लॉक 3 के पास जो पॉइंट करने वाला ब्लॉक है वो तो बचा ही नहीं। तो वो एक अलर्ट रेस हो जाता है कि पता चल जाता है कि इसके पास कोई ब्लॉक बचा नहीं है, तो पूरी चेन फेल हो गई, बीच में टूट गई। तो फिर वो नेटवर्क से देखा जाता है, जो 50% से ज्यादा नोड्स का डेटा होता है, क्योंकि वो हम नहीं चेंज कर सकते इतनी इजीली, तब हमें पता चल जाता है कि सही डेटा वो था, ये गलत कुछ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, तो हम इसको कॉपी कर देते हैं उस असली ओरिजिनल डेटा को यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो कभी भी हम चेंज नहीं होने देते या कभी भी हैक नहीं होने देते। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फायदा है, और ये एक बहुत ही बेसिक डीप लेवल पे जाके समझने वाली बात है कि ब्लॉकचेन में आखिर ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं। तो आज के पार्ट के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।